हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस ट्रिपल थ्री। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि येस और नो, ठीक है। आपके खुद के कुछ सवाल रहेंगे, ठीक है। आपको ये एक सवाल कीजिएगा और हम उसका आंसर देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। आपके आपके सवाल रहेंगे और ब्रह्मांड के जवाब। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। हमारा फर्स्ट कार्ड जो है वो है नीड्स, सेकेंड है रिबल, थर्ड है हमारा इंटेंशन। ओके, तो फर्स्ट नीड्स, रिबेल, इंटेंशन। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है एंड फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। ओके, तो हमारा फर्स्ट कार्ड जिन्होंने भी नीड्स चूज़ करा है, आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखिए, ठीक है। थोड़ा शांत रखिए अपने दिमाग को, ठीक है। ओवर थिंकिंग से दूर रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। ओके, तो ये आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड निकल कर आया है, ऑथेंटिक पावर। ओके, तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही चीज़ है कि आपको ना दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको खुद को माफ़ कर देना चाहिए, आपको दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है दूसरों को माफ़ करना। कोई हमें हर्ट करता है तो हम इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं कर पाते। हम हो सकता है हम बात करना बंद कर दें उस इंसान से, हो सकता है हम उनसे दूरी ले लें, हम उनसे थोड़ा डिसकनेक्ट फिज़िकल वे में हम उनसे दूर हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटली ना हम वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। हम जब भी उन्हें याद करते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि उसने हमारे साथ ऐसा करा था, बहुत बुरा हुआ, सही नहीं था, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम ऐसा भी बोलते हैं गुस्से में। तो आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि सबसे पहले तो ये चीज़ है, आप खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए। और हाँ, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लेना सीखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, देखो, माई ऑथेंटिक पावर इज़ अचीव्ड थ्रू सेल्फ एस्टीम, लव, ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ. It is safe for me to be powerful. I think and speak affirming, supportive words and imagine a life that I love. आप अपनी रियलिटी को ना खुद क्रिएट करोगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानकर, खुद से प्यार करके, खुद के सच को सम्मान करके, खुद के सच को मानकर, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर, खुद पर काम कर जो आप चाहते हो आप उस चीज़ पे काम करो। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। मैंने कहा ना यहाँ पे, ओ वाओ, कैन यू सी, वहाँ पे हमारा नीड्स कार्ड आया था, लेकिन मुझे वहाँ पर ना एक मैसेज मिला था कि आप ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। जो भी आप सोचते हैं ना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो अफर्म हो रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। सो आप वो चीज़ इमेजिन कीजिए, आप वो चीज़ पे काम कीजिए जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखे। सो आप खुद के लिए जिए, खुद के लिए जिए, खुद से प्यार करें। तो आपके लिए ये गाइडेंस थी। सो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं। तो जब तक मैं प्रेयर्स करती हूँ, जब तक ओके, तो तब तक आप यहाँ पे कंसंट्रेट करें और अपने सवाल के साथ, ठीक है, अपने सवाल के साथ 3 बार यहाँ पर नॉक करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका जो भी सवाल रहा है ना, उसका जवाब हाँ है, यस है। हो सकता है आप ये जो पर्टिकुलर सवाल जो है ना आपका, ये कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इस टाइम का काफ़ी आप इस पल का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकता है आपको काफ़ी खुद पे काम करना पड़ा हो। अगर आप अपने अगर आप किसी जॉब के लिए सोच रहे हैं, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है।
ये ऐसा नहीं है कि आपने मतलब जैसे अचानक से सवाल आ गया कोई तो आपने पूछ लिया, नहीं, ये ऐसा सवाल नहीं है। आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है कोई यहाँ पे जॉब के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हो अपनी मनपसंद जॉब के लिए, बट अभी तक उसको मतलब सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है? सो येस, आपको आपके हाई चांसेस हैं। एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, कब वो सिचुएशन ख़त्म होगी। तो येस, मुझे यहाँ पर ना स्पेशली मुझे यहाँ पर ना वो खुद पर किया हुआ काम दिखाई दे रहा है। आप खुद को बदलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। खुद में आपकी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे नए मतलब बहुत शिफ्ट आए हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। और करंटली भी ना आप कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अभी शैडो वर्क पे हैं। आपका शैडो वर्क चल रहा है अभी। कुछ यहाँ पर शादी का सोच रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ओके, यहाँ पर अरेंज मैरिज का भी कुछ सोच रहे हैं। सो येस, आपके हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी होगी, ठीक है? काफ़ी यहाँ पर ऐसा ना कि मतलब इस साल के लिए सोचना चाहना है कि इस साल मेरी शादी होगी। सो येस, आपके लिए येस है। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस की नहीं है, नहीं, जैसा आप चाहते हो, जिसके साथ आप चाहते हो, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट वही। एंड कुछ यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप एग्जैक्ट किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ कब मेरी बातचीत होगी, तो उनके साथ दोबारा से कब बात होगी, तो बहुत जल्द होगी। एंड शादी के लिए भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को सोचा हुआ है। सो आप अभी ऐसे ख्याल कर रहे हैं कि हमारी बातचीत तो अच्छी खासी है, क्या हमारा कोई फ्यूचर है साथ में? तो बिल्कुल है, 101% है। सो आपका जो भी सवाल है ना उसका आंसर हाँ है, यानी कि येस है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे आपको ना यहाँ पर खुद पे काम करना है, ठीक है? आप खुद पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हर इंसान खुद पे काम करता रहता है, ठीक है? रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी छोटी बात ना ही कोई छोटी बात है, ठीक है? खुद पे काम करना ही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी सोल को पहचानना ज़रूरी है, अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी है हर इंसान के लिए। एंड येस, यहाँ पर आपका शैडो वर्क चल रहा है। एंड येस, आपको मेहनत करनी होगी। अगर ये कोई जॉब है, कोई स्टडी, कुछ भी, कोई बुक्स से रिलेटेड, कुछ बुक से रिलेटेड, आई मीन कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा। उसके लिए आपको उस ग्रोथ तक जाने के लिए ना आपको काम करना होगा। तो येस, मुझे यहाँ पे ना लक जो है ना वो मुझे आपकी साइड पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको मेहनत से नहीं हटना है, ठीक है? फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मेहनत से नहीं हटना है, ओके? सो और आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। ओके सो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद पे फोकस बनाए रखना है, ठीक है? आप जिस भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं पूरे दिल से काम कीजिए, उस चीज़ पे पूरी मेहनत से काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए पूरी मेहनत से, ठीक है? सक्सेस इज़ योर्स। बस आपको क्या करना है, नीडर होके, ओवर थिंकिंग को परे करके, नेगेटिव थाट्स को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग क्या करती है, हमें कहीं ना हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है ओवर थिंकिंग, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, सो येस, आप मिलेंगे अपने सोलमेट से, आने वाले टाइम में आप मिलेंगे अपने सोलमेट से। सो आपसे सिर्फ यही चीज़ कही जा रही है कि अपनी लाइफ को सीरियस लें, अपनी लाइफ के लिए लाइक खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए, हमें किस रास्ते पे चलना है, मुझे किस तरह से किस रास्ते पे चलना है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, इस चीज़ को समझें, डिफ़ाइन करें अपनी सोल को कि आपको कैसा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? क्लियर करें। सो ये थे मैसेजेस फॉर पाइल 1 जो अभी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कार्ड नंबर 2 की, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था, रिबेल। सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है, आपको इस एनर्जी में आना है। हो सकता है आप इस एनर्जी में आ भी चुके हों, लेकिन इस एनर्जी में आने का जो सफ़र है ना वो आपका शुरू हो चुका है। मतलब अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप हर जगह फिट नहीं हो सकते, आप हो। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो चक्र कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है? क्राउन चक्र का मैसेज है आपके लिए पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब यही है कि ऑल इज़ पॉसिबल, है ना? सो कहीं ना कहीं रिबेल की एनर्जी ना इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो चलिए हम देखते हैं, ऑल इज़ पॉसिबल फॉर मी इन दिस यूनिवर्स ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। सो मैंने बोला था ना आपको रिबेल की एनर्जी में आना है। यस, आपको क्या चीज़ करनी है, अपने सारे डर जो है ना उनको रिलीज़ करना है, जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है ना उसको आपको रिलीज़ करना होगा। आपको एक नया शिफ्ट जो है ना, एक नया पैटर्न जो है ना वो आपको लाना होगा अपनी लाइफ में।
बिकॉज़ आप में बहुत पोटेंशियल है, बट आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है। बट अब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। आप कहीं न कहीं अपनी जो कंडीशनिंग है ना, वो जो पैटर्न है ना, वो जो पहला, आप उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई जगह आप खुद अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ये चीज़ करनी भी है, ठीक है? इससे क्या होगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी। सो आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आपको क्या करना है, डरना नहीं है, और जो आप चाहते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना है। सो अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका सवाल है ना आपके मन में, आप उस सवाल को कीजिए। 3 बार उस सवाल को करना, और 3 बार यहाँ पर नॉक करना है, ठीक है? सो चलिए हम देखते हैं आपके सवाल का क्या जवाब मिलता है यूनिवर्स से। सो आपने, आपका जो भी सवाल है, बिल्कुल यस है, बिल्कुल यस यस यस। आपका जो भी सवाल रहा है, जिस भी रिलेटेड आपका सवाल है, इसका आंसर यस है। यहाँ पर ना कुछ आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप बहुत सोचते हो, आपको कभी कभार एंजाइटी होती रहती हो। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि जैसे कोई आपको लाइक छोड़ कर गया है, ठीक है? कोई आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल लेसन्स ले रहा है। सो आप ना उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे बहुत जल्द, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैलेंस है इनका आपके साथ। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई नई फील्ड, कोई अलग स्किल, या कुछ इस तरह से कुछ अलग, अपनी फैमिली से कुछ अलग आप करना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बातचीत कर रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आता कि कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। यस, यहाँ मुश्किल ज़रूर है, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, बट यस, मानेंगे, मान जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा उनको थोड़ा कन्विंस करोगे ना, थोड़ा अच्छे से, तो ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये मान जाएंगे। हो सकता है आप खुद से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। सो यस, कुल मिला के जो इसका आंसर है ना, वो यस है। एंड बिकॉज यहाँ पर द मैजिशियन है, तो आपके पास ना वो हर चीज़ है आपके पास, ठीक है? जिससे वो हर एलिमेंट है आपके पास, जिससे आप जिसके लिए आपने ये सवाल करा है ना, वो आप उस पर काम कर सको, आप उस चीज़ को हासिल कर सको। आपके पास वो हर चीज़ है, ठीक है? आप पूरी मेहनत से, पूरी दिलो जान से आप उस चीज़ पर मेहनत कीजिए, आपको आउटकम ज़रूर मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा, और आपकी खुद की मेहनत से यहाँ पर रिजल्ट दिख रहे हैं। सो हो सकता है आप अपनी मदर से रिलेटेड कोई सवाल रखा हो आपने, तो उसके लिए भी यहाँ पर येस है। एंड हो सकता है यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई किसी फ़ीमेल के बारे में सोच रहे हैं, किसी फ़ीमेल के बारे में सोचा जा रहा है, यहाँ पर उनके लिए आपने कोई सवाल रखा है। तो येस, ये जो पर्सन है ना, इसके पास बहुत नॉलेज है। ये जो बंदी है ना, इसके पास बहुत नॉलेज है, इंट्यूशन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। येस, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपसे हिडन भी है। हो सकता है आपसे इतनी आसानी से ओपन अप ना होती हों। सो हो सकता है आप यहाँ पर किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर किसी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और आप काफ़ी सोच समझ रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए खुद से, या मतलब कुछ है यहाँ पर जहाँ पर थोड़ी बात जो है ना, वो कहीं आपको खुद के लिए आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे स्टैंड लेना है, या लाइक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन अब आप नहीं सुनने वाले किसी की, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप यही सवाल रख रहे हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो यस, आपको एक्शन लेना चाहिए। सो ओवरऑल आपके लिए यस है, आपका जो भी सवाल है उसका आंसर हाँ है। बस आपको क्या करना है, लीडर होके अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है पॉसिबिलिटीज़। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है?
दूसरों की ज़्यादा दूसरों किसी दूसरे को ना ज़्यादा खुद पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है। किसी जैसे कोई बार बार हमें नेगेटिव बोलता है ना, तो हम उससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील करते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। कोई अगर आप पे ज़्यादा हावी हो रहा है ना, उस पर्सन से, उस इंसान से थोड़ा हट जाओ, ठीक है, साइड हो जाओ वहाँ से, ठीक है। उसको ज़्यादा बोलो मत, बस उससे साइड हो जाओ और खुद जिस पे काम करना चाहते हो ना उस पर करो, ठीक है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अगर हम अपना फील्ड जिसको बताते हैं ना कि हम इस चीज़ पे काम करेंगे, हम ऐसे मतलब हम कहते हैं ना कि नहीं बताना चाहिए, है ना। तो क्योंकि बहुत हार्डली 1 से 2 या 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो सच में आपका भला चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहता। यकीन करो, बाकी कोई नहीं। वो सिर्फ सुनने में ऐसे करते हैं, स्माइली देते हैं, सुनने में लगता है कि हाँ भाई ये हमारे हैं, लेकिन नहीं। यकीन मानो वो अंदर से जल बुन जाते हैं और अब वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना आपको खींचेंगे वापस कि नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। और स्पेशली आपको अपनी ओवर थिंकिंग से ही बचना है, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। सो ये थी हमारी सेकंड कार्ड की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई। सो कार्ड नंबर 3, जिन्होंने भी हमारा कार्ड नंबर 3 यानी कि इंटेंशन चूज़ करा है, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है कि इंटेंशन सेट करो। एंड काफ़ी के लिए ये मैसेज है कि आप ना काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ अब वो जो टाइम है ना वो आपका आने वाला है। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप काफ़ी खुश भी हैं अभी। ये सुनकर भी आप काफ़ी खुश हो रहे हैं कि सच में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना यहाँ पे बहुत सेल्फ लव को बहुत प्रायोरिटी दी है एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पर अभी भी सेल्फ लव की नीड है। आपको सेल्फ लव करते रहना चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, तो सेल्फ लव को कभी छोड़ना मत, ठीक है। आपके ड्रीम्स, आपके सपने पूरे होते जा रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप जिस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन साथ साथ खुद से प्यार करते भी रहना चाहिए। सो यस, यहाँ पे 50-50% मैसेज आया है ना। कुछ के लिए यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सच होने को है और कुछ के लिए कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव को प्रायोरिटी देनी होगी सो दैट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सच हो। ओके, तो नंबर 3 यानी कि फ्रीडम, हमारे लिए यहाँ पर फ्रीडम का मैसेज है, थ्रॉट चक्र, ठीक है। सो चक्र कार्ड्स में से हमारे लिए एक मैसेज जो है वो थर्ड कार्ड के लिए है, वो है थ्रॉट चक्र का मैसेज यानी कि फ्रीडम। फ्रीडम क्या मतलब है? फ्रीडम आपको ना खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप ना आप ये चीज़ सोचिए, ठीक है। आप इस चीज़ पे काम कीजिए कि आपका जो भी डर है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी नेगेटिव जो भी अटैचमेंट्स हैं, उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को ओपन कर रहे हैं। आपको जो चाहिए लाइफ में, आप वो चीज़ के लिए आप मतलब एक इंटेंशन सेट करें कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और बेसिकली क्या नहीं चाहिए वो नहीं, सिर्फ इस चीज़ के लिए आप अपनी इंटेंशन सेट करें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। आप रिलीज़ करें अपनी तकलीफ़ को, अपने दर्द को, अटैचमेंट्स को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको ये चीज़ करनी भी है, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करें तो आप ये चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फुली ओपन होइए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, सो दैट आप जो मैनिफेस्ट करें वो चीज़ आपको मिले, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद की सोल को ना एम्ब्रेस कीजिए, खुद की सोल से प्यार कीजिए, ठीक है। घूमिए फिरिए, अकेले में थोड़ा समय बिताइए, गार्डन में जाइए, फूल लगाइए। आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका जो सवाल है उसका यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपका जो भी सवाल है आप इन कार्ड्स को देखें। आपका जो भी सवाल है 3 बार सवाल करें और 3 बार नॉक करें। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। तब तक मैं प्रेयर कर लेती हूँ। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके सो इतने सारे तो मुझे नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि मैंने हर पाइप पे ना 2 कार्ड ही लिए हैं, तो मुझे ज़्यादा लेने ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज तो यही चीज़ है कि आपको क्या करना है, आपका जो भी सवाल है ना उसका आंसर येस है। उसके साथ ही आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपसे कहा जा रहा है ये, हो सकता है आप खुद से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप शुरू तो कीजिए लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है। हो सकता है आप
क्रिएटिव फील्ड से हों, बट आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को आपने रोक के रखा हुआ है, आप कहीं और जॉब करते हो या कुछ और आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी, बट आपने कहीं न कहीं इस चीज़ पे आपने कहीं न कहीं ब्रेक लगा लिया कि नहीं, अभी मेरा फ़ोकस कहीं और है, तो अभी तो नहीं। बट आपका मन जो है ना वो अभी चाहता है कि नहीं, मुझे दोबारा से अपनी क्रिएटिव फील्ड पर जाना चाहिए, मुझे दोबारा से उस क्रिएटिविटी को जगाना चाहिए। सो आपके लिए येस है, बिकॉज़ यहाँ पर ग्रोथ है। हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी रहती हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते लोगों के साथ, आप ज़्यादा आप कहीं न कहीं डिसकनेक्टेड, मतलब सब कुछ इस तरह से सब मैक्सिमम आपको ये चीज़ बोली भी जाती होगी कि आप ना, आप मिलते-जुलते कम हो। एंड हो सकता है आप किसी पर्सन को ऑफ़र देना चाहते हैं, एक लव ऑफ़र, एंड उसके लिए आप कहीं न कहीं खुद को थोड़ा, आप एक मतलब एक प्लान बनाया जा रहा है। सो येस, आपको ऑफ़र देना चाहिए, अपनी बात तो रखनी चाहिए, डर क्यों? अपनी बात रखो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ लाइक फर्स्ट कार्ड के जैसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं। यहाँ पर ना एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड शादी के बारे में पूछा जा रहा है, तो येस, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि चीज़ें जो शुरू हुई हैं वो कैजुअल वे में शुरू हुई हैं, बट एक ट्रिप है जो अरेंज की जा रही है। बट आप तो पूछ रहे हैं, ये सवाल है आपका कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई फ्यूचर तो है नहीं। बट डोंट वरी, यहाँ पर फ्यूचर भी है, यहाँ पर प्यार भी है। सो आज तो बहुत अच्छा रहा, मतलब हर पाइल के लिए ना आज यस ही मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।